ऑफलाइन में 70 स्टूडेंट्स। अब जानते हैं कि कौन है टॉप 10। ठीक है, टॉप 10 देखेंगे और पैटर्न जो रहना है हमारा, नेक्स्ट वीक से जो पेपर की टेस्ट सीरीज रहेगी 5 बजे की टाइमिंग रहेगी आप लोगों की। पहले हमने 5 बजे की टाइमिंग नहीं दी थी। वीकली पेपर आपका 2 बजे का रहेगा। ठीक है, शेड्यूल हमने टेलीग्राम पे डाल दिया और आपके पेपर के पीछे भी है शेड्यूल पूरा इसका है। इसमें नहीं है तो बाहर से फोटो खींच लेंगे। सोमवार पेपर 5 बजे रहेगा शाम को, मंगलवार को सॉल्यूशन, बुधवार पेपर, बृहस्पतिवार सॉल्यूशन और उसके बाद शनिवार पेपर, सेम डे शनिवार सॉल्यूशन। ठीक है, स्कोर बढ़ाओ। और आज टॉप 10 में हम निकालते हैं। मैं पहली 5 कॉपियाँ बेंच पे दे दूंगा, अगले 5 कॉपियाँ हमारे पास लेने आएंगे। 10वीं रैंक पर 2 ही लोग हैं, दोनों के कॉमन नंबर हैं 75-75, लेकिन एक के रॉन्ग अधिक हैं, एक के रॉन्ग कम हैं। तो चूंकि जिसके रॉन्ग कम है तो उसको हम पहले बुला लेंगे। आपकी कॉपी आ जाएगी बेंच पे ही। नाम है नानसन सिंह। नूतन है सर। नूतन है, क्या लिखा है? नूतन है कोई नूतन? ना यू उल्टा थोड़ा बनता है। नंदन सिंह क्या लिखा नाम? नंदन सिंह है क्या? नंदन सिंह है। चलो क्लैपिंग कर देने के लिए। 75 एक बार चेक कर लेना। शुरुआत होती है 75 से। राजेश राणा 75 सेम स्कोर है 75। और उसके बाद 8th रैंक पर 9th रैंक पर आएंगे जीवन नौटियाल हैं। इनके स्कोर है 76.5। मनीषा नेगी है यहाँ पे। इनका स्कोर बैठता है 76.5 और रैंक है 8th। वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। 7th रैंक पर हैं, इनका स्कोर बैठता है प्रशांत रावत 76.75। प्रशांत हैं, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, और प्रवक्ता स्क्रीनिंग के आज के पेपर में 6th रैंक पर आते हैं। इनका नाम है कमलचंद। आज तो भैया कुछ गड़बड़ है, पिछली बार के टॉपर थे, आज 6th रैंक पर हैं। तो 5 पायदान लुटक गए आप, उस पर जरूर देखना है। तो जो ना जिनके नंबर कम आते हैं वो लुटक जाए, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो टॉप 5 में होते हैं वो नीचे आते हैं तो उनको दुख होना चाहिए कि मैं क्यों नीचे आ गया। तो फिर भी प्रशंसा के लायक हैं। 78.50 मार्क्स हैं, बहुत बढ़िया। ये थे हमारे जो 6 से लेकर 10 तक। अब 5 कॉपियां हैं, आपका चेहरा सभी को देखना है, आप आगे भी आएंगे। आओ जी, मीनाक्षी पाल कहाँ है? क्लैपिंग कर देने के लिए, बहुत बढ़िया। आगे मीनाक्षी पाल का स्कोर बहुत ही बढ़िया आज के पेपर में 83.25। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत शाबाश। ये 5th रैंक पर रहेंगे आज के पेपर में, बहुत बढ़िया। चलिए लगे रहो, ऐसे आगे बढ़ते रहो। 4थी रैंक पे अरविंद सिंह चौहान। अरविंद सिंह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। 84.25 नागरिक शास्त्र विषय इनका। और बस कुछ गड़बड़ ना हो तो तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का हो ही जाता है। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत शाबाश। आओ जी, 3री रैंक पे इनका मोहित नेगी है, बहुत बढ़िया। मोहित नेगी का टोटल स्कोर बैठता है 88.25 मार्क्स, बहुत बढ़िया। चलिए शाबाश, वेल डन। 2nd रैंक पर आप आ जाइए रवीना केंतुरा। वेल डन, बहुत बढ़िया। रवीना का स्कोर आज के पेपर में जाता है 90.75 मार्क्स, 90.75। वेल डन, बहुत अच्छे रवीना, वेल डन। आज के पेपर के टॉपर, जिसके लिए तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए भाई, अनिल, बहुत बढ़िया। अनिल का जो स्कोर है टोटल वो 102 राइट, 31 रॉन्ग। ठीक है, मैं टॉपर के हमेशा बताता हूं कि रॉन्ग जानो कितने हैं। और टोटल स्कोर बैठता है इनका 94.25 मार्क्स।
बहुत अच्छे, मूल्यांकन करें सभी। और मैंने आपको लास्ट टाइम में बता दिया था मूल्यांकन कैसे करना है। जीएस उत्तराखंड का अलग करें, सीडीपी का अलग करें, हिंदी का अलग करें। एनालाइज करोगे तो देखो स्कोर पक्का बढ़ेगा, और अगर स्कोर नहीं बढ़ रहा ना तो एक बात निश्चित है कि आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं कि जो टॉप 10 में आए हैं, पहले कहीं दिखते ही नहीं थे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मीनाक्षी ने बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, धीरे धीरे आप भी अच्छा लगातार कर रहे हैं। बाकी सब भी देखो, मेन चीज क्या है, एनालाइज। और एनालाइज को लेके मैंने पिछली बार ही बताया था कि जीएस और उत्तराखंड को एक यूनिट बना के देखना राइट रॉन्ग कितने जा रहे हैं, सीडीपी में राइट रॉन्ग कितने जा रहे हैं, हिंदी में कितने जा रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग 2 महीने का समय है, अभी सुधार की गुंजाइश है, बाद में सुधार की गुंजाइश नहीं कोई भी होगी। ठीक है, और सोमवार का पेपर, मंडे का पेपर शाम को 5 बजे रखेंगे, 5 से 7, क्योंकि एक बात को लेके बहुत सारे मैसेज थे कि कोई जॉब में है, कोई प्राइवेट टीचर है, कोई कुछ है, तो टाइमिंग ऐसी रखिएगा, 5 से 7 रखिए। हो सकता है कि आपको 1 हफ्ता लगे कि ना जी अंधेरा हो गया है, 1 हफ्ते बाद दिन बहुत अच्छे खुल जाने हैं, तो लास्ट 5 से 7 हम अब जो है आपका पेपर रखेंगे। टोटल पेपर आएंगे 32, 2 हमने करवा दिए हैं। अब पेपर, अगले पेपर से पूरा स्कोर देखो, एक फाइल बनाओ और फाइल में पेपर्स को लगाते रहो। पहले में कितना स्कोर था, दूसरे में कितना था, तीसरे में कितना था। 4 पेपर तक अगर किसी अभ्यर्थी का स्कोर नहीं बढ़ता है तो वो चिंता का विषय होता है। वो चिंता का विषय इसलिए होता है कि 4 पेपर तक आपने खुद का मूल्यांकन नहीं किया, एनालाइज नहीं किया। अब इतने सारे बच्चों का एनालाइज मैं नहीं कर सकता, अगर आपको करवाना है तो समय निकाल के आ जाइए, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 पेपर तक अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ता है तो चिंता का विषय है। 4 से 5 पेपर में स्कोर बढ़ना शुरू होना चाहिए, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होना चाहिए। नहीं बढ़ा तो इसका मतलब साफ है कि आप खुद अपना एनालाइज नहीं कर रहे हैं। एनालाइज जरूर करें, मैं इतनी बात बोल रहा हूं कि पेपर रेगुलर करें, एनालाइज करें, जो मैं बता रहा हूं उस पर काम कर लीजिए। इस क्लास के 90% अभ्यर्थी स्क्रीनिंग निकाल देंगे, 10% तो तब भी कोई ना कोई खुराफाती होते हैं ना, वो नहीं करते, वो मजबूरी में आए हैं, किसी ने भेजा होगा ना कि जहां चले जा पेपर दे आओ। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि जो प्रवक्ता जैसे जॉब है तो वहां पर आप लोगों पे कोई दबाव होगा, सभी गंभीर हैं, सभी सीरियस हैं। और कंपटीशन जरूर किया कीजिए। अगर 2 दोस्त आते हैं, आपका नाम कमल चंद, आपका नाम क्या है, जो दोनों का एलटी में हो चुका सिलेक्शन, तो देखो दोनों का एलटी में सिलेक्शन हो चुका, दोनों दोस्त एक साथ आते हैं, तो इन दोनों दोस्तों को आपस में कंपटीशन रखना चाहिए। आपको हमेशा रखना चाहिए कि मैं इनसे पीछे क्यों आ गया, आपको रखना चाहिए कि मैं इनसे पीछे क्यों रह गया। कंपटीशन साथियों से हमेशा करो, कंपटीशन नहीं करोगे ना तो फिर तो आप एक भेड़ चाल चल रहे हो, जो होगा देखा जाएगा। मन में ये बात रहती है कि प्रवक्ता का पेपर ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा देख लेंगे। हमेशा अपने साथी, अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने भाई, अपने बहन के संग कंपटीशन करो। ठीक है, कंपटीशन करोगे नंबर कम आएंगे, बुरा लगेगा, अगले पेपर में और अच्छा पढ़ेंगे आप लोग। और ये काम अभी से करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, नहीं तो अभी तो भीड़ बहुत सारी, एक और भीड़ भी है प्रवक्ता की, जो अभी बैच ढूंढ रहे हैं कि क्या नया बैच बनेगा क्या, तो वो भीड़ अलग हुई और आपकी भीड़ अलग हो गई। आप लोग मोस्टली सिलेबस कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, और जिनके आज के पेपर में नंबर लगभग 68+ हैं, वो आज के पेपर में सेफ है। आज के पेपर में, क्योंकि पेपर को हमने थोड़ा लेवल अलग रखा था, 68+ वाले जो हैं वो सेफ हैं। जो 68 से डाउन है वो जरूर सोचें कि मैं कमी कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी लोअर पीसीएस में एक बच्चे ने पेपर दिखाया था, उसने बोला कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, गए उसके अपने 3 पेपर लेके आओ लास्ट, वो 3 पेपर में देखा तो उसका स्कोर की गड़बड़ कहाँ थी, सीधी मैथ रीजनिंग में 50 में से 22 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर ऐसे आ रहे। और जब तक मैंने उसको बोल दिया कि जब तक तुम्हारे मैथ रीजनिंग 50 में से 35 नहीं आएंगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, 35 लाने पड़ेंगे। ठीक है, और आर्ट साइड और हिंदी वाले बच्चे खुद को ये आश्वासन ना दें कि हम लोग मैथ रीजनिंग 25 नंबर की छोड़ देंगे तो हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, करनी पड़ेगी। रीजनिंग से शुरुआत करें, रीजनिंग करें, 25 में से कम 17, 16, 17 का टारगेट तो रखें और हिंदी में आप लोग अचीव करें। ठीक है, अभी आप कॉपियां लीजिए, आराम आराम से निकलिए, एनालाइज कीजिए, देन मंडे हम अगला पेपर करेंगे। ओके, थैंक यू।